कहानी की शुरुआत में हम मल्ली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से नाखुश है। वो बहुत गरीब होती है। उसके पिता को भी अपनी बेटी और बीवी की कोई परवाह नहीं। वो बस पी कर यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। वो तीनों जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम श्रीनिवास नाम के लड़के को देखते हैं जो मल्ली के गांव की तरफ आ रहा होता है। उसे एक बांसुरी बजाने वाला दिखता है जिसका नाम कनप्पा है। कनप्पा श्रीनिवास से पूछता है कि तुम इस गांव के तो नहीं लगते, तुम कौन हो? श्रीनिवास कहता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा पैसे कमा लिए हैं तो अब मैं एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता हूँ। अब वो अपनी सफर पर आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मल्ली के घर पर एक साधु आता है। मल्ली उसे ढोंगी समझकर वहाँ से जाने को कहती है, पर वो साधु मल्ली से कहता है, लक्ष्मी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। असल में अब वो तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। वो कहता है तुम्हारे घर में सोने चांदी की बारिश होने वाली है। पर मल्ली को ये बातें बकवास लगती है और वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ श्रीनिवास आता है और कहता है थोड़ा पानी मिल सकता है। मल्ली की माँ उसे पानी देती है और कहती है तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? श्रीनिवास कहता है मैं अलग अलग जगह घूमकर जो अनुभव मिलता है उस पर किताब लिख रहा हूँ। वो उनको प्रसाद देता है और कहता है शायद ये प्रसाद हम सबके किस्मत में थी। वो प्रसाद ले लेती है। श्रीनिवास कहता है अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मल्ली का पिता कहता है कि हमने तुमसे थोड़ी बात क्या कर ली, तुम तो हमारा फायदा उठा रहे हो। श्रीनिवास कहता है ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके घर में जवान बेटी है। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं घर के बाहर रह लूँगा। वो लोग उसे एक दिन घर में रखने के लिए मान जाते हैं। मल्ली उसके लिए चाय बनाकर लाती है। जब श्रीनिवास चाय पी रहा होता है मल्ली उसे घूरने लगती है। श्रीनिवास को मल्ली का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ वीरन्ना नाम का एक आदमी आता है जिसके आने से मल्ली के माता पिता काफी डर जाते हैं। दरअसल मल्ली के पिता ने उससे उधार लिए थे जो अब तक उन्होंने लौटाया नहीं, इसीलिए वीरन्ना की गंदी नजर मल्ली पर थी। श्रीनिवास मल्ली के माता पिता से कहता है कि आपको उनका कितना कर्जा चुकाना है वो पैसे मैं दे दूंगा। वो लोग मना करते हैं, पर श्रीनिवास अपना सूटकेस जब उनके सामने खोलता है तो वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत पैसे और सोने के जेवरात थे। मल्ली गुस्से में कहती है माना कि हम गरीब लोग हैं पर हमने तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाए। श्रीनिवास कहता है दौलत तो आज है कल नहीं, आज मेरे पास है कल तुम्हारे पास होगा। मैं अनाथ हूँ पर आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने दिया। आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और तभी एक छिपकली मल्ली के कांधे पर आ गिरता है। मल्ली की माँ घबरा कर कहती है ये क्या अपशगुन हो गया और वो मल्ली को नहाने भेज देती है। मल्ली नहाते वक्त उन गहनों के बारे में सोचती रहती है और श्रीनिवास के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगती है। मल्ली के माता पिता बाजार चले जाते हैं। तब मल्ली श्रीनिवास के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। श्रीनिवास कहता है तुम्हारी जुबान तो तीखी है पर तुम्हें देखने से तुम में लक्ष्मी माँ नजर आती है। मल्ली कहती है लक्ष्मी माँ सोने के गहने पहनती है पर मेरे पास 2 जोड़े कपड़े के अलावा कुछ नहीं है। श्रीनिवास उसे उसके पास पड़े गहनों में से कुछ गहने पहन के देखने को कहता है। मल्ली के मन में लालच जाग जाता है। वो श्रीनिवास के सामने जाकर थोड़ा गलत हरकत करती है जिससे श्रीनिवास इतना गुस्सा हो जाता है कि उस पर हाथ तक उठा देता है। वो कहता है किसी पराये आदमी के सामने ऐसा हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मल्ली उल्टा उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। श्रीनिवास मल्ली से माफी मांगता है। मल्ली कहती है कोई बात नहीं, इससे ये साबित हुआ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी मल्ली के माता पिता आ जाते हैं। श्रीनिवास उनसे कहता है कि उसका चिकन खाने का बहुत मन है। वो मल्ली के पिता को कुछ पैसे देता है जिससे वो चिकन का सामान लाए और बाकी के पैसे अपने पास रख ले। मल्ली अपनी माँ से कहती है कि मुझे लगता है श्रीनिवास के पास जो पैसे हैं वो उसके मेहनत के नहीं है, उसने जरूर कहीं से चोरी किए होंगे। उसकी माँ कहती है उसे ये पैसे कहाँ से मिले, इससे हमें क्या? मल्ली कहती है हम उसे मार देते हैं, इससे उसके सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। वो कहती है इससे ज्यादा गरीबी मैं और सह नहीं सकती। वो अपनी माँ को साधु की बात याद दिलाती है। वो कहती है उसकी मौत हमारे हाथों लिखी है, यही उसकी किस्मत है। वो तीनों श्रीनिवास को मारने का प्लानिंग कर ही रहे थे कि
तभी वहाँ श्रीनिवास आ जाता है, पर उसने इनकी बातें नहीं सुनी। मल्ली के पिता उनसे कहता है तुम लोग खाना खाकर सो जाना, और वो वहाँ से शराब पीने चला जाता है। वहाँ पर ढाबे का मालिक और उसका बेटा उससे कहता है कि हम दोनों में शर्त लगी है कि कल से तुम शराब नहीं पियोगे। मल्ली के पिता कहते हैं कि तुम शराब बेचना बंद कर सकते हो, पर मुझे पीने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ मल्ली और उसकी माँ ये प्लान बनाते हैं कि श्रीनिवास के चिकन में जहर मिलाकर उसे खिला देंगे। उसकी माँ जहर को पीस कर चिकन में मिला देती है और उसे श्रीनिवास को खाने के लिए देती है। श्रीनिवास के हाथ में धूल लगी थी तो वो हाथ धोने चला जाता है। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। मल्ली की माँ श्रीनिवास से कहती है कि बाहर कुछ मेहमान आए हैं, तो तुम तब तक बाहर मत आना जब तक कि मैं ना बुलाऊं। अगर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो गलत सलत बातें फैलाएंगे। वो मान जाता है। पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि एक बड़े साहब के घर में चोरी हुई है और खबर आई है कि वो चोर इसी तरफ आया है। साथ ही उन्हें चिकन की स्मेल आती है, तो वो उनसे खाना भी मांगते हैं। मल्ली की माँ उनको घर के अंदर बुलाती है। जो खाना श्रीनिवास के लिए परोसा था, पुलिस उसी को खाने के लिए बैठ जाता है। मल्ली की माँ कहती है मैं दूसरी लाती हूँ, पर पुलिस वही खाना खाने को जिद करता है। मल्ली की माँ पुलिस से खाना छीन लेती है और जैसे ही जा रही होती है उसके हाथ से प्लेट गिर जाता है। मल्ली वो खाना उठाकर बाहर फेंक देती है और वो जहर वाला खाना उसका कुत्ता खा जाता है। दोनों पुलिस खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं, पर उनका कुत्ता मर जाता है। मल्ली कुत्ते को लेकर घर के पीछे दफना देती है। वहीं दूसरी तरफ मल्ली की माँ श्रीनिवास के लिए खाना परोसती है। श्रीनिवास खाना खाता है और उनका पैर छूकर कहता है खाना बहुत अच्छा बना था, मुझे आज तक इतना प्यार कहीं नहीं मिला। ये कहकर वो सोने चला जाता है। मल्ली समझ जाती है कि उसकी माँ ने श्रीनिवास के खाने में जहर नहीं मिलाया है। उसकी माँ कहती है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी इंसान को जान से मार सकूं। मल्ली कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं इसे मार कर ही रहूंगी। वहीं उसके पिता, जिसने बहुत शराब पी ली थी, उसके पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि आज तुम्हारे घर में एक मेहमान आया है ना। मल्ली का पिता कहता है मेरे घर में एक आदमी आया है, ये बात तुम्हें कैसे पता? वो आदमी कहता है आज सुबह वो यहाँ आया था और उसने बताया कि वो तुम्हारा बेटा है जो 15 साल पहले यहाँ से भाग गया था। उसने कहा कि ये बात हम आप लोगों को ना बताए, वो खुद आपको ये बात बताना चाहता था। ये सुनकर मल्ली के पिता घबरा जाते हैं क्योंकि घर पर मल्ली उसे जान से मारना चाहती है। वो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्ली चाकू लेकर श्रीनिवास को मारने जाती है। उसकी माँ उसे रोकती है तो वो कहती है आज इस चाकू से या तो वो मरेगा या फिर मैं। ये सुनकर मल्ली की माँ उसे नहीं रोकती और मल्ली जाकर श्रीनिवास का गला काट देती है। जब उसके पिता घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मल्ली ने उसे मार दिया है। ये देखकर वो बहुत रोने लगते हैं। बाहर मल्ली उसे दफनाने के लिए गड्ढा खोद रही होती है। वो अपने पिता की रोने की आवाज़ सुनकर अंदर आती है। वो कहते हैं ये हमारा बेटा श्रीनू है। ये सुनकर मल्ली भी बहुत रोने लगती है कि उसने ये क्या अनर्थ कर दिया, अपने ही भाई का गला काटकर उसे मार डाला। यही वजह होती है कि जब मल्ली श्रीनिवास के पास जाती थी तो वो गुस्सा हो जाता था। श्रीनिवास के पास एक डायरी होती है जिसमें उसने अपनी बचपन की यादें जो अपने माता पिता और मल्ली के साथ बिताए थे वो लिखे थे। एक दिन जब मल्ली सो रही थी, श्रीनिवास उसके बाल काट देता है, जिससे उसकी माँ उसकी पिटाई करने आती है, पर वो वहाँ से भाग जाता है और अब 15 सालों बाद वापस आया था। मल्ली कहती है ये सब मेरी गलती है, मैंने पैसों के लालच में अपने ही भाई को मार दिया। वो तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं। मल्ली की माँ खाने में जहर मिलाकर लाती है जिसे वो तीनों खा लेते हैं और मल्ली के पिता घर पर आग लगा देते हैं जिसमें वो चारों जलकर खत्म हो जाते हैं। और ये कहानी भी यहीं खत्म होती है।